Hello dear students, this is Computer Concepts A.K. Pandey. So today in this class, this is lecture number 7. Yesterday I couldn't take your class, but today we are going to discuss with various PIOIQs on database and MySQL. In the same series, लक्ष्य 70 आउट ऑफ 70 मिशन 100%, इसी सीरीज़ के अंतर्गत हम लोग ये टॉपिक करने जा रहे हैं डाटाबेस एंड मायस्क्यूएल। आपको मैंने पैंडास सीरीज़, डाटा फ्रेम और डाटा विजुअलाइजेशन करा दिया पिछली क्लासेस में, और आज की क्लास और कल की क्लास होगी आपकी डाटाबेस और मायस्क्यूएल पर। सो विदाउट एनी डिले लेट अस बिगिन विद योर क्लास, दैट इज़ your yes PYQs on database and SQL। तो ये सबसे पहला सवाल इसके अंदर आता है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इन लेक्चर नंबर 7, व्हाट इज़ अ डेटाबेस, गिव वन एग्जांपल। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप क्या आंसर करोगे? आंसर होगा हमारा, अ डेटाबेस इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली or collection of data in terms of tables for easy access and management। जैसे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड कलेक्ट करना किसी स्कूल सिस्टम में, किसी कंपनी में एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड कलेक्ट करना, ठीक है, ये सब एक डेटाबेस बनाएगा। वन डेटाबेस में है वन और मोर टेबल्स। नाउ another question can be asked, define DBMS, write any two advantage। तो DBMS क्या है? एक DBMS एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, वेरियस काइंड्स ऑफ डेटाबेस कैन बी क्रिएटेड एंड मैनेज्ड। मैनेजमेंट ऑफ डेटा इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ डेटाबेस, एडिटिंग ऑफ डेटाबेस, मैनिपुलेशन ऑफ डेटाबेस। बट रिमेंबर वन थिंग, इन ए डेटाबेस we handle generally tables, our data is handled generally in terms of tables। ठीक है, आपका डेटा टेबुलर फॉर्म में होता है स्टोर, और उन्हीं टेबल्स का मैनेजमेंट, टेबल्स के अंदर जो डेटा है उसका टेबल्स का क्रिएशन, उसके अंदर कीपिंग ऑफ डेटा, दैट इज़ डेटा एंट्री, देन अपडेशन इफ एनी चेंज इज रिक्वायर्ड विद इन द डेटाबेस tables, that can be done, and deletion if any required, and retrieval in your desired format, in your desired rows and columns। तो ये सारा मैनेजमेंट करता है DBMS सॉफ्टवेयर। देर आर वेरियस काइंड्स ऑफ DBMS सॉफ्टवेयर्स लाइक MySQL जो आप यूज़ कर रहे हैं, MS एक्सेस है ना, साइबेस है, और बहुत सारे डेटाबेस वेंडर्स ने DBMS सॉफ्टवेयर बनाए हैं। आप दो चार DBMS सॉफ्टवेयर्स के नाम याद रखें। एडवांटेज क्या है? रिड्यूस डाटा रिडंडेंसी, डाटा डुप्लीकेसी को रिड्यूस करता है। एक ही चीज़ 10 जगह मैनुअली आप करते थे तो लिखना पड़ता था। अभी सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम में क्या होता है कि एक जगह लिखिए, दूसरे के साथ आप एक टेबल में लिखे डेटा और दूसरे के साथ उसे दूसरी टेबल के साथ रिलेट करके करस्पॉन्डिंग डेटा रिट्रीव कर सकते हो। डुप्लीकेसी ऑफ डेटा भी रिड्यूस करता है, क्योंकि एक प्राइमरी की उसमें इंट्रोड्यूस किया कर दिया जाता है, तो प्राइमरी की में फॉर ईच रो द वैल्यू इज़ यूनिक, तो वो रिपीट होने के चांस कम हो जाते हैं, और सर्चिंग फास्ट हो सकती है, इंडेक्सिंग फास्ट हो जाती है। इंश्योर्स डेटा सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय प्रोवाइडिंग यूज़र आईडीज एंड पासवर्ड, एंड एक्सेस राइट कैन बी डिफाइंड बाय TCL कमांड्स। ठीक है, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज DCL कमांड्स के थ्रू डाटा सिक्योरिटी कैन बी इंश्योर्ड विद इन वेरियस DBMSs। व्हाट इज़ अ टेबल इन ए डेटाबेस? टेबल आप जानते हैं, जैसे टेबुलर फॉर्म में आप टाइम टेबल डिज़ाइन करते हो, टेबुलर फॉर्म में आपका रिजल्ट, आप रिजल्ट शीट बनाते हैं टीचर्स आपके, और इसी तरह से टेबुलर फॉर्म में जैसे आपका कोई भी डाटा रखा जाता है तो इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स। सो अ टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। अगला कुछ डेफिनेशंस हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। फील्ड क्या है? अ कॉलम इज ए टेबल
कॉलम इन ए टेबल दैट स्टोर्स अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट। एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट द प्रॉपर्टी ऑफ ए टेबल। लाइक आप एक टेबल बनाते हैं स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, ये सभी उसकी फील्ड्स हैं, उसके कॉलम्स हैं। आप कोई एम्प्लॉय का डाटा कलेक्ट करते हैं तो एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब, पोस्ट, सैलरी, वॉट एवर, दीज आर वेरियस फील्ड्स, दीज आर वेरियस कॉलम्स। इसी तरह से रिकॉर्ड क्या होता है? रिकॉर्ड आपको, ये आपका वन शॉट वीडियो पहले भी बनाई जा चुकी है मेरे चैनल पर, आप वहां जा कर के देख सकते हैं डिटेल में। हालांकि आप ये सब पढ़ चुके हैं, मैं क्वेश्चन बेस्ड आपकी प्रिपरेशन करा रहा हूँ। अ रो इन ए टेबल रिप्रेजेंटिंग ए सिंगल एंटिटी। एक रो पूरी जो है वो एक सिंगल एंटिटी है, उसे हम रिकॉर्ड कहते हैं, उसे हम टपल भी कहते हैं। ठीक है। प्राइमरी की किसे कहते हैं? ये डेफिनेशन आ सकती है आपके एग्जाम में। अब प्राइमरी की एक ऐसी फील्ड है जो किसी भी रिकॉर्ड को, किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए डिफाइन की जाती है। जैसे किसी का कंप्यूटर कोड है 1011, अगले बच्चे का अगली रो में डाटा है 1012, 1013। सो फॉर ईच रो द वैल्यू ऑफ द प्राइमरी की column will be unique, completely different. It cannot be repeated as well as it cannot be duplicate, and it cannot have null value. जिस पर आप प्राइमरी की लगा देंगे उसकी वैल्यू नल नहीं डाल सकते हो। नल का मतलब क्या होता है? अननोन वैल्यू और एम्प्टी वैल्यू। ठीक है। बट इट इज़ नॉट ज़ीरो, इट इज़ नॉट ए ज़ीरो, इट इज़ एम्प्टी वैल्यू। तो ये दो कंडीशंस होती हैं कि प्राइमरी की कैन नॉट बी डुप्लीकेट एज वेल एज इट कैन नॉट हैव नल वैल्यूज़। फॉरेन की किसे कहते हैं? अगर आपको दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप सेट करनी है, स्टेब्लिश करनी है, इंटीग्रिटी सेट करनी है, तो एक टेबल में एक कॉलम जो प्राइमरी की है वही दूसरी टेबल में फॉरेन की बन जाता है। ठीक है। तो a foreign key is a field or one or in one table that refers to the primary key of another table. It is used to establish relationship between two table. Relationship या integrity क्यों सेट की जाती है दो टेबल्स में? To retrieve data from two or more tables through joins. SQL join आपने पढ़ा होगा, उसके थ्रू आप दो या दो से ज़्यादा टेबल से डेटा रिट्रीव कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की। Now, here is a difference between primary key and foreign key in 2 points. Primary key can uniquely identify records, हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। और ये क्या करता है फॉरेन की? ये दो टेबल्स में लिंक प्रोवाइड करता है। ठीक है। क्योंकि दो टेबल्स के बीच में एक कॉमन की होगी जिसके बेसिस पर लिंक बनेगा, इंटीग्रिटी इस्टेब्लिश होगी, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होगी, तो करेस्पॉन्डिंग डेटा दोनों टेबल्स का आसानी से रिट्रीव किया जा सकता है। Primary key cannot be null, but foreign key can have null values, right? What is data redundancy? Duplicacy of data means data redundancy. किसी भी database के अंदर एक ही रिकॉर्ड कई बार एग्जिस्ट करे तो वो क्या है? डुप्लीकेसी ऑफ डाटा। इट इज़ कॉल्ड एज डेटा रिडंडेंसी। और DBMS का एक फीचर आपने पढ़ा था कि डेटा रिडंडेंसी कैन बी रिड्यूस्ड अप टू लार्ज एक्सटेंट बाय यूजिंग प्रॉपर DBMS सॉफ्टवेयर्स, सेंट्रलाइज DBMS सॉफ्टवेयर्स। व्हाट इज SQL? SQL क्या है? एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है ये, और ये डाटाबेस में इंटरेक्शन करने के लिए होती है। डाटाबेस में रिकॉर्ड्स कीपिंग सिस्टम के लिए होती है। रिकॉर्ड को स्टोर किया जा सकता है, रिट्रीव किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है, एडिट किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है। Any type of such operation can be performed within the database using SQL language. SQL एक ऐसी लैंग्वेज है, but it is not a programming language. ये जो है इसमें एक कमांड लिखी जाती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती है जिसमें कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो SQL में कोई कंट्रोल स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं है। कंट्रोल स्ट्रक्चर मीन इफ एल्स है ना, लूप्स, ये सब नहीं है इसमें। हालांकि इसके अंदर एक PL/SQL है, प्रोसीजरल लैंग्वेज SQL की, उसमें ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं। बट प्योर SQL में डाटाबेस हैंडलिंग के लिए जो इस्तेमाल की जाती है उसमें जो है वो कोई प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। राइट द सिंटैक्स ऑफ सेलेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट स्टेटमेंट करता क्या है? इट परफॉर्म सेलेक्ट ऑपरेशन, दैट मीन्स इट कैन रिट्रीव एनी कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स फ्रॉम ए गिवन टेबल और टेबल्स। एक टेबल से या एक से ज़्यादा टेबल से कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी कॉलम, कोई भी फील्ड को रिट्रीव करने के लिए सेलेक्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं।
सेलेक्ट में क्या लिखते हो, सेलेक्ट कॉलम के नाम एक कॉलम है तो एक कॉलम का नाम, अगर मल्टीपल कॉलम है तो सेपरेटेड बाय कॉमा, कॉलम नेम 1 कॉमा कॉलम नेम 2 कॉमा कॉलम नेम 3 एंड सो ऑन। उसके बाद फ्रॉम क्लॉज आता है और उसके बाद फिर टेबल नेम आ जाती है। ये इसका एक जनरल स्ट्रक्चर है, जनरल सिंटैक्स है। व्हाट इज यूज ऑफ वेयर क्लॉज, गिव एग्जांपल। वेयर क्लॉज से क्या करते हो आप, किसी भी टेबल से पार्टिकुलर रिकॉर्ड फिल्टर करना हो, आपको स्पेसिफिक रिकॉर्ड फिल्टर करना हो, आपको कंडीशंस लगा करके हम वेयर क्लॉज में एक पार्टिकुलर रिकॉर्ड को या ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड को, बंच ऑफ रिकॉर्ड को फिल्टर कर सकते हैं और फिल्टर्ड रिकॉर्ड हम रिट्रीव कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ सेलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब यहाँ ऑल कॉलम्स होता है। अच्छा एक चीज़ यहीं पर बता दूँ, अगर आप स्टार लगाते हैं, सेलेक्ट स्टार लगाते हैं तो वहाँ पर आप कॉलम नेम कभी नहीं लिखना। कुछ बच्चे स्टार भी लगा देते हैं और कॉलम नेम भी लिख देते हैं। जैसे यहाँ स्टार अगर लगा है तो आपको कोई कॉलम नेम नहीं लिखना है, अदरवाइज आप लिख रहे हो ई नेम कॉमा सैलरी, तो दैट मीन्स यहाँ पर आपको फिर यहाँ स्टार नहीं लगाना है। कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर स्टार लगा देते हैं, वो नहीं लगाना है, ठीक है। ई नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम टेबल नेम, उसके बाद जो भी कमांड है, तो ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। दैट मीन्स स्टार लिखो तो दूसरे कॉलम के नाम मत लिखो सेलेक्ट में, और सेलेक्ट में अगर कोई कॉलम के नेम लिख रहे हो तो स्टार मत लगाओ। यहाँ पर ये जो है अल्टरनेटिवली यूज़ होता है, आइदर स्टार और एनी कॉलम नेम और मोर देन वन कॉलम नेम कैन बी रिटन, but if you are writing any column name or more than one column name separated by comma, then star should not be written. where में देखिए जिसके मार्क्स ग्रेटर देन 80 हैं वो उसका रिकॉर्ड रिट्रीव होगा। तो where में क्या लगा रहे हो आप, कंडीशनल एक्सप्रेशन लिख रहे हो। कंडीशनल एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसमें इधर वाला जो है ये कॉलम नेम है, इधर वाली कोई वैल्यू या एक्सप्रेशन हो सकता है, और बीच में ये क्या है, कंडीशनल ऑपरेटर है। कंडीशनल ऑपरेटर मीन्स रिलेशनल ऑपरेटर, जो दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करता है कि जिसके मार्क्स ग्रेटर देन 80 हो उसका सारा डाटा क्या है, स्टार। स्टार मीन्स ऑल कॉलम शुड बी डिस्प्लेड फ्रॉम वेयर, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, ये है इसका मतलब। अब आ जाइए डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग क्लॉज। ध्यान से सुनिए, वेयर क्या करता है, फिल्टर्स रूल्स फ्रॉम बिफोर ग्रुपिंग। एक आपने ग्रुप बाय क्लॉज पढ़ा होगा जिसमें सिमिलर काइंड्स ऑफ वैल्यूज़ किसी कॉलम के अंडर में होती हैं, तो उन वैल्यूज़ पर, जो सिमिलर काइंड ऑफ वैल्यूज़ हैं, उन पर हम ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप बनाने के लिए हमें ग्रुप बाय क्लॉज का इस्तेमाल करना पड़ता है। किस कमांड में, सेलेक्ट कमांड में। तो ग्रुप बाय क्लॉज के साथ जो है डाटा अगर फिल्टर करना है आउट ऑफ द गिवन ग्रुप्स विच हैज़ बीन फॉर्म्ड यूजिंग ग्रुप बाय क्लॉज, तो उसमें आपको फिल्टर लगाने के लिए, यानी ग्रुप्स में से भी फिल्टरिंग करने के लिए आपको हैविंग क्लॉज लगा करके उसमें कंडीशन लिख दोगे। हैविंग क्लॉज में कंडीशन लिख दोगे तो फिल्टर्स आफ्टर ग्रुपिंग, यानी हैविंग क्लॉज फिल्टर्स द डाटा आफ्टर ग्रुपिंग फ्रॉम वेरियस ग्रुप्स, एंड हेयर वेयर क्लॉज फिल्टर्स द डेटा बिफोर ग्रुपिंग। जिसमें ग्रुप बाय नहीं लगा है उसमें ग्रुप बाय से पहले आप वेयर लगा सकते हो। कैन नॉट यूज़ एग्रीगेट फंक्शंस। वेयर क्लॉज में आप जो है वो कोई ऐसा ग्रुप बाय लगा करके वेयर में एग्रीगेट फंक्शंस कौन कौन से हैं, मैक्स, मिन, सम, काउंट, एवीजी, ठीक है। तो इन फंक्शंस का इस्तेमाल इसमें नहीं करना है, और यहाँ पर हैविंग में एग्रीगेट फंक्शंस का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और हैविंग कहाँ लगता है, ग्रुप बाय के साथ ही हैविंग लगेगा। अगर तुम्हारी सेलेक्ट कमांड में ग्रुप बाय नहीं लगा है तो हैविंग लगाने का कोई सेंस नहीं है। ग्रुप बाय एक कॉलम का नाम लिखा जाता है जिस पर आप ग्रुपिंग करते हो, ठीक है। और हैविंग क्लॉज उसके बाद लिखा जाता है ग्रुप बाय के बाद, किस लिए, उन ग्रुप्स में से फिल्टर लगाने के लिए, उन ग्रुप्स में से भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया वाले ग्रुप्स रिट्रीव करने के लिए। नेक्स्ट है बेटा, व्हाट इज ऑर्डर बाय क्लॉज। आई थिंक अप टू दिस पॉइंट इट इज़ क्लियर। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ एज पर द बोर्ड एग्जामिनेशन। ऑर्डर बाय क्लॉज क्या है, इट इज़ यूज टू सॉर्ट और अरेंज डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन वन कॉलम और मल्टीपल कॉलम्स। तो सॉर्टिंग जो है एक कॉलम पर भी हो सकती है और मल्टीपल कॉलम्स पर भी हो सकती है। तो बेस्ड ऑन वन कॉलम, कॉलम का मतलब फील्ड, और मल्टीपल कॉलम्स।
मल्टीपल कॉलम पर भी सॉर्टिंग हो सकती है। तो ये मत सोचना कि एक ही कॉलम पर सॉर्टिंग हो सकती है, ठीक है। Sorting is possible on one or more columns, remember. So एग्जाम्पल क्या है इसका, सेलेक्ट स्टार, ऑल कॉलम्स विल बी डिस्प्लेड फ्रॉम टेबल स्टूडेंट, फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाई किस लिए, अरेंज करने के लिए, किस पर, मार्क्स वाले कॉलम पर सारी रो अरेंज हो जाएंगी इन डिसेंडिंग ऑर्डर, DESC लिख दिया तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि आपका जो मार्क्स है 100, 90, 80, 70 की तरफ चलेगा। और आप DESC यहाँ से हटा दीजिए, बिल्कुल ये हटा दिया जाए तो असेंडिंग ऑर्डर, मार्क्स के असेंडिंग ऑर्डर में, दैट इज 10, 20, 30, 40, 100 की तरफ जाएगा, राइट। और यहाँ पर ASC लिखने की ज़रूरत नहीं है, ASC फॉर असेंडिंग, DESC फॉर डिसेंडिंग। ASC लिखने की ज़रूरत नहीं, विच इज़ बाय डिफ़ॉल्ट, अगर कोई लिख देता है तब भी गलत नहीं है, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो यू मस्ट राइट DESC हियर, उसके बिना काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट, कंस्ट्रेंट किसे कहते हैं, कंस्ट्रेंट बेटा होता है द रूल्स और क्राइटेरियाज और कंडीशंस अप्लाइड ऑन ए टेबल्स कॉलम, किसी टेबल के कॉलम पर कोई जो क्राइटेरिया या चेक या कंडीशन या रूल अप्लाई किया जाता है ना, व्हेन ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ टेबल। कंस्ट्रेंट कब लगाए जाते हैं, ड्यूरिंग टेबल क्रिएशन, ठीक है। तो क्या होगा, उस कंडीशन के बियॉन्ड डाटा एंट्री और अपडेशन अलाउ नहीं करता है टेबल। जैसे आपने लिख दिया स्टूडेंट आईडी और आगे प्राइमरी की टेबल क्रिएट करते समय, तो स्टूडेंट आईडी की डुप्लीकेट वैल्यू फीड करना अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। कब नहीं करेगा, अगर आप उसे इंसर्ट करना चाहेंगे या अपडेट करना चाहेंगे, तो ड्यूरिंग इंसर्शन कमांड, इंसर्ट कमांड और अपडेट कमांड। तो कंस्ट्रेंट जो है वो दे बिकम्स एक्टिव ड्यूरिंग इंसर्शन एंड अपडेशन एंड दे आर डिफाइंड ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ टेबल, ये याद रखिए। कौन कौन से कंस्ट्रेंट होते हैं, आपके सिलेबस में कंस्ट्रेंट पर डिस्कशन नहीं है ज़्यादा, बस खाली ओवरऑल आप जानिए। जैसे ये है नॉट नल, एक कंस्ट्रेंट है, जिस कॉलम पे नॉट नल लग जाएगा उस कॉलम में वो नल वैल्यू अलाउ नहीं करेगा। यूनिक, जिस कॉलम पर यूनिक कंस्ट्रेंट लगा दिया जाएगा उसकी वो डुप्लीकेट वैल्यू नहीं अलाउ करेगा, बिल्कुल प्राइमरी की तरह है। प्राइमरी की पर ये समझ लो कि दो कंस्ट्रेंट लगे, यूनिक और नॉट नल। प्राइमरी की इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिक एंड नॉट नल, यानी कि नल वैल्यू भी नहीं अलाउ करता है प्राइमरी की जिस पर लगाते हो जिस कॉलम पर, और यूनिक वैल्यू होती फॉर ईच रो। तो ये दोनों भी अपने आप में एक कंस्ट्रेंट हैं, एक यहाँ आप प्राइमरी की कंस्ट्रेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। यू कैन ऐड प्राइमरी की कंस्ट्रेंट ऑल्सो। और इसी तरह से डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट होता है, इसी तरह से चेक कंस्ट्रेंट भी होता है। तो ये 5-6 कंस्ट्रेंट होते हैं जो कि आपके सिलेबस में सारे डिस्कस नहीं किए गए, ना तो सिलेबस में मेंशन है, तो ज़्यादा इस पर जोर देने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 कंस्ट्रेंट फिर भी याद रखो क्या है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ड्रॉप। डिलीट कमांड एक DML स्टेटमेंट है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। आपको पता होगा कि आपके यहाँ 3 कैटेगरीज अभी इसकी हैं SQL कमांड की, वो हम आगे एक क्वेश्चन मैंने उस पर बनाया है। डिलीट कमांड क्या करता है, रिकॉर्ड्स को रिमूव करता है, रोज़ को रिमूव करता है। और ड्रॉप टेबल क्या करती है, पूरी टेबल को रिमूव करती है, ठीक है। डिलीट कमांड में टेबल स्ट्रक्चर रिमेन्स बिहाइंड, टेबल स्ट्रक्चर इसमें बचता है, बाकी सारे रिकॉर्ड आप डिलीट कर सकते हो। यहाँ पर टेबल स्ट्रक्चर भी डिलीट हो जाता है, अंडरस्टैंड। टेबल स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, जिसमें सारे कॉलम्स की डेफिनीशन, डाटा टाइप और साइज़ और कंस्ट्रेंट वगैरह लिखे होते हैं। जब आप टेबल क्रिएट करते हो तो सबसे पहले टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। कौन सी कमांड, क्रिएट टेबल कमांड। राइट SQL कमांड टू क्रिएट टेबल, यहाँ पर देखिए क्रिएट टेबल लिखा हुआ है, जैसे ये है क्रिएट टेबल, टेबल नेम ब्रैकेट स्टार्ट, उसके अंदर रोल नंबर, इंट, प्राइमरी की, कॉमा, एक कॉलम की डेफिनेशन पूरी हो गई। एक कॉलम की डेफिनेशन में क्या क्या होता है, कॉलम नेम होता है, इसका डेटा टाइप होता है, और अगर उसमें साइज़ होता है तो साइज़ भी लिख सकते हो ब्रैकेट में। इसके बाद एक कंस्ट्रेंट इस पर लगा है, सभी पे कंस्ट्रेंट लगना ज़रूरी नहीं है, प्राइमरी की वाला कंस्ट्रेंट ज़रूरी है, उस पर हमने लगा दिया। नेम एक कॉलम है,
कॉलम का डेटा टाइप varchar है, वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग, उसका साइज आपने 20 डिफाइन किया, कॉमा लगा दिया। मार्क्स यहाँ पर एक कॉलम है, उसका डेटा टाइप इंट है, ब्रैकेट में साइज लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इंट या इंटीजर भी लिख सकते हो क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट साइज उठाता है अपने आप। और ये वाला जो ब्रैकेट यहाँ ओपन था, यहाँ क्लोज कर दिया गया, सेमी कॉलन लगा दिया। इसको चाहे आप यहाँ क्लोज करो और सेमी कॉलन लगाओ, चाहे अगली लाइन में भी कर सकते हो। जब तक सेमी कॉलन नहीं लगाओगे कमांड कंप्लीट नहीं हुई है, रन नहीं होगी। सो दिस इज़ व्हाट क्रिएट टेबल कमांड। एक क्रिएट टेबल कमांड आपसे पूछी भी जाएगी, टेबल का स्ट्रक्चर दिया रहेगा और आपको इस तरह से क्रिएट टेबल कमांड लिखनी पड़ेगी, ठीक है। सो रिमेंबर दिस थिंग। राइट एसक्यूएल कमांड टू इंसर्ट डाटा। अगर किसी टेबल में डाटा इंसर्ट करना हो तो आप लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज़, ब्रैकेट स्टार्ट। अब मान लो पहला कॉलम है रोल नंबर, तो मैंने रोल नंबर डाल दिया 1, कॉमा, ये कैसा था इंटीजर, तो इंटीजर वैल्यू को इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखना है, ठीक है। फ्लोट वैल्यू या डबल वैल्यू पॉइंट में है तब भी इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखना है। केवल स्ट्रिंग वैल्यूज़ दैट इज कैर और varchar होगा तो इसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। देखिए नेम क्या है, varchar है, तो ये स्ट्रिंग है इसलिए इन्वर्टेड कॉमा में आपने लिख दिया राहुल, कॉमा। मार्क्स इंट है, इंटीजर है, इसलिए यहाँ पर इंटीजर वैल्यू को डायरेक्ट लिखा गया है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन इंसर्ट द कमांड, आई मीन रिकॉर्ड। ऐसे ही आप कितने भी रिकॉर्ड टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं इन द सिमिलर वे। व्हाट इज नल वैल्यू? नल वैल्यू रिप्रेजेंट्स मिसिंग और अननोन डेटा, ठीक है। नल को इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखना है, नहीं तो ये स्ट्रिंग हो जाएगा। नल अपने आप में ही एक अननोन या एम्प्टी वैल्यू है, ठीक है। अब बात आती है व्हाट इज एग्रीगेट फंक्शन, गिव एग्जांपल। एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं? देखिए फंक्शन दो तरह के होते हैं। यहाँ मैंने फंक्शन आपका यहाँ लिया है आगे जा कर के, थोड़ा यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल फंक्शंस, यहाँ पर देखो एसक्यूएल फंक्शंस आर प्री डिफाइंड कमांड यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन डेटा एंड रिटर्न सिंगल वैल्यू। एसक्यूएल फंक्शन क्या है? ये प्री डिफाइंड कमांड्स हैं, लाइब्रेरी में जो डिफाइंड होती हैं, और उनको कॉल करते ही दे विल परफॉर्म द टाइप ऑफ टास्क फॉर विच दे हैव बीन डिफाइंड। जिस तरह के काम के लिए उनका डेफिनेशन लिखा गया, उनकी प्रोग्रामिंग की गई है, उस तरह का टास्क परफॉर्म करेंगे और एक वैल्यू रिटर्न करते हैं। हर फंक्शन का ये क्वालिटी है। तो फंक्शंस की जो ब्रॉड कैटेगरीज हैं दो तरह की हैं। फंक्शन कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, सिंगल रो फंक्शन या स्केलर फंक्शन। सिंगल रो फंक्शन क्या है? हर रो पर इंडिविजुअली ऑपरेट होती है और एक वैल्यू रिटर्न करती है हर रो के लिए। अगर टेबल पे अप्लाई करते हैं, किसी टेबल पर अगर सिंगल रो अप्लाई किया जाएगा, टेबल में 10 रो है तो ये 10 बार 10 वैल्यू रिटर्न करेगा, यानी 1 वैल्यू फॉर ईच रो। तो इसीलिए इसको सिंगल रो फंक्शन कहते हैं। सिंगल रो फंक्शन में ये सब फंक्शंस आते हैं। न्यूमेरिक फंक्शंस, न्यूमेरिक में कौन कौन से हैं? यूज्ड फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जैसे हैं राउंड, एबीएस, पावर, ये सभी क्या हैं? न्यूमेरिक फंक्शंस हैं। आपके सिलेबस में न्यूमेरिक फंक्शंस में क्या क्या है? पावर, राउंड और मॉड, ये 3 फंक्शन हैं। पावर फंक्शन, राउंड फंक्शन, मॉड फंक्शन। यहाँ पर एबीएस लिख गया है, एबीएस की बजाय आप इसे मॉड लिख लीजिए, मॉड फंक्शन। यहाँ पर ये फंक्शंस या एसक्यूएल कमांड्स आर नॉट केस सेंसिटिव, तो चाहे आप उसे कैपिटल में लिखो चाहे स्मॉल में लिखो चलेगा। यहाँ से देखिए राउंड का इस्तेमाल कैसे किया गया। सेलेक्ट राउंड 12.345,2। तो राउंड फंक्शन पर ही मेरी एक पूरी वीडियो है, आप उसे देख सकेंगे और समझ सकेंगे, ठीक है। चैनल में जाकर के आप सर्च कर सकते हैं, राउंड फंक्शन में के ऊपर एक वीडियो है, कंप्लीटली डिटेल में दी गई है। वैसे हल्का फुल्का यहाँ बता देता हूँ। 12.345,2, 2 का मतलब हुआ कि 2 डिजिट तक डेसिमल के रखना है, बाकी नहीं रखना। तो डेसिमल के राइट साइड में 2 डिजिट तक 34 तक जा रहा है, 0.34 तक। उसके बाद वाला फिगर देखना होता है, अगर वो 5 या 5 से ज़्यादा है तो उसे 1 कंसीडर करके इसमें ऐड कर दो, अगर नहीं है तो उसको छोड़ दो। तो अभी तो मेरा 5 है इसलिए इसको 34 की बजाय ये 35 हो जाएगा। आंसर कुड बी, इसका आंसर हो सकता है क्या? 12.35। कुड इट बी, अगर ये यहीं पर 5 की जगह 3 होता, 4 होता तो क्या हो जाता? ये आंसर 34 ही रहता है, फिर एक फिगर वो नहीं बढ़ता।
मैंने कहा कि 2 डिजिट डेसिमल के बाद, ये 2 का मतलब हुआ 1 2, यानी कि 4 और 3, ये आपको देखना है, यहाँ तक आंसर चाहिए मुझे, यहाँ तक रहना चाहिए। इसके बाद वाला फिगर देखो, ये 5 5 से ज़्यादा है तो उसे 1 कंसीडर करके इसमें ऐड करना है। अगर ये 5 से कम है तो उसे छोड़ देना है। अगर उसे छोड़ दिया जाए तो आंसर 3 4 होगा। अगर उसे 1 प्लस कर दिया जाए, यहाँ पर मैंने देखा पहले फिगर हमारा 5 था, अगर इस 5 को 1 मान करके इस 4 में ऐड कर दिया जाए तो आपका फाइनल आंसर होना चाहिए 12.35। ऑल राइट, सो दिस इज योर आंसर, यू कैन से, ये आपका आंसर हुआ। नाउ स्ट्रिंग फंक्शंस में कई फंक्शंस आते हैं आपके, अपर लोअर मिड, है ना, ये सब फंक्शंस हैं, अपर लोअर, यहाँ से मैं लिख लेता हूँ लोअर कॉमा, ये सिलेबस में आप देख लेना कौन कौन से फंक्शन दिए गए हैं। मिड, मिड को ही हम लोग क्या कहते हैं, सब एसटीआर कहते हैं, सब एसटीआर फंक्शन इसी को कहते हैं, इसी को सब स्ट्रिंग कहते हैं, इसी को सब स्ट्रिंग फंक्शन कहते हैं। और उसके बाद 3 तो ट्रिम फंक्शन है, इसमें एक फंक्शन और भी है इन एसटीआर, ये सभी स्ट्रिंग टाइप फंक्शंस हैं। 3 ट्रिम फंक्शन है, एक तो TRIM ट्रिम, स्पेस रिमूव करने के लिए किसी स्ट्रिंग के लेफ्ट और राइट से, दोनों से। एल ट्रिम, ये लेफ्ट हैंड साइड से लीडिंग स्पेसेस को रिमूव करता है। आर ट्रिम, ये राइट हैंड साइड से ट्रेलिंग स्पेसेस को रिमूव करता है। फिर लेंथ फंक्शन है, और कौन सा फंक्शन है देखिए, एल ट्रिम आर ट्रिम हो गया, तो ये आपके सारे फंक्शंस हो गए, क्या नाम, स्ट्रिंग फंक्शंस। फिर आपके आते हैं कौन कौन से, डेट एंड टाइम फंक्शन, जैसे ये है यू अपर ऑफ CBSE, तो CBSE क्या बन जाएगा, अपर, अपर का मतलब अपर का, चलो चाहे यू केस लिखो, दोनों सेम फंक्शन है, तो ये आपका बन जाता है CBSE इन कैपिटल, CBSE इन कैपिटल। लोअर क्या करता है, स्मॉल में कन्वर्ट कर देता है। मिड क्या करता है, बीच से कुछ कैरेक्टर उसके आप निकाल सकते हो, चॉप आउट कर सकते हो। सब स्ट्रिंग भी वही काम करता है, चाहे आप मिड यूज़ करो, चाहे सब STR यूज़ करो, चाहे इन, ये 3 में से कोई भी यूज़ करो, मिड, सब STR या सब स्ट्रिंग, सेम टास्क है इनका तीनों का। इन STR क्या करता है, किसी स्ट्रिंग में छोटी स्ट्रिंग को सर्च करता है और उसकी पोजीशन रिटर्न करता है। ट्रिम फंक्शन क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग के दोनों साइड से स्पेस रिमूव करता है। एल ट्रिम लेफ्ट हैंड साइड से, दैट इज कॉल्ड एज लीडिंग स्पेस रिमूव करता है। और आर ट्रिम राइट हैंड साइड से स्ट्रिंग के स्पेस रिमूव करता है, उसे कहते हैं ट्रेलिंग स्पेस रिमूव करना। लेंथ क्या है, किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ निकालता है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, किसी भी स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं उसकी लेंथ बताता है नंबर में, और उसमें स्पेस भी काउंट होता है, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है, समझ आ गया होगा इतना। डेट, अनदर कैटेगरी इज डेट फंक्शन, ये सब सिंगल रो फंक्शन या स्केलर फंक्शंस हैं, यूज टू वर्क विद डेट एंड वैल्यू। नाउ फंक्शन क्या करता है, डेट और टाइम को स्ट्रिंग के फॉर्मेट में देता है। जैसे आज के केस में अगर मैं लिखता हूं सेलेक्ट नाउ सेमी कॉलम, तो ये आपको दे देगा पहले 2026 ईयर देगा, फिर 03 मंथ देगा, फिर 21 देगा। मान लीजिए इस समय जो है 6:15 है, तो 6 को लिखेगा 18:15, 30 सेकेंड सपोज। इस तरह का टाइमिंग देगा ये सेलेक्ट नाउ फंक्शन। इसी तरह से सिस डेट भी देता है। तो आपके सिलेबस में क्या है, यहाँ पर नाउ है और डेट है, मंथ है, मंथ नेम है, ईयर है, डे नेम है, सबके फंक्शन पढ़ डालिए, एग्जाम्पल कर लीजिए, ठीक है। सो दीज आर ऑल, यू कैन से। कर डेट जो है करंट डेट देता है आज का, करंट डेट एंड टाइम। नाउ भी वही देता है, कर डेट भी देता है, सेम यही वैल्यू रिटर्न करेगा। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, वो डिफरेंस आप बुक से पढ़िए या मेरी वीडियोस देखिए पीछे, क्योंकि इतना एक्सप्लेनेशन करूँगा तो आगे एक्सरसाइजेज नहीं करा पाऊँगा। इसके बाद अब आपका आता है एग्रीगेट फंक्शंस।
ठीक है। एग्रीगेट फंक्शंस आर दोज फंक्शंस विच एग्रीगेट्स द वैल्यूज विच ऑपरेट ऑन मल्टीपल रूज ऑन मल्टीपल वैल्यूज एंड रिटर्न वन वैल्यू बैक। जैसे सम है तो सम जो है वो कई वैल्यूज़ का सम निकाल के आपको एक वैल्यू रिटर्न करेगा। एवरेज कई वैल्यूज़ का एवरेज निकाल के एक वैल्यू रिटर्न करेगा। काउंट, इट में काउंट नंबर ऑफ वैल्यूज़ इन ए पार्टिकुलर कॉलम, तो इट विल रिटर्न वन वैल्यू। मैक्सिमम इट विल सी द हाईएस्ट वैल्यू फ्रॉम अंडर सर्टेन कॉलम, तो कई उस कॉलम के अंडर में कितनी वैल्यूज़ हैं उसमें से हाईएस्ट वैल्यू निकालेगा, ये लोवेस्ट वैल्यू निकालेगा। इसलिए ये सब एग्रीगेट फंक्शंस कहे जाते हैं इन 5 फंक्शंस को। लाइक सेलेक्ट एवीजी ऑफ मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, क्या करेगा, मार्क्स कॉलम में जितने भी मार्क्स हैं उनको टोटल करके नंबर ऑफ यानी उसकी काउंटिंग से कि कितने मार्क्स हैं उससे डिवाइड करेगा। ठीक है। अगर इसमें इस रो में मार्क्स के रो में कहीं पर नल है तो नल को नहीं लेता है वो। जैसे इस मार्क्स कॉलम के अंडर में पाँच एंट्री हैं लेकिन उसमें से एक एंट्री नल है, तो वो क्या करेगा, 4 वैल्यूज़ को प्लस करेगा और उसको 4 से डिवाइड करेगा, 5 से डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एवरेज निकालने के लिए अगर आउटपुट आए तो इसका कैलकुलेशन बहुत ध्यान से देखना करना है, क्योंकि उसमें एक कोई वैल्यू नल तो नहीं है। अगर नल है तो ध्यान से करना, अदरवाइज तो नॉर्मल एवरेज निकालेगा। एवरेज क्या होता है, मीन, दैट इज टोटल नंबर ऑफ डाटा एडेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा। ठीक है, तो ये है आपका सिंगल रो और मल्टी रो फंक्शन, इसे आप पढ़ लीजिएगा। सिंगल रो फंक्शन और मल्टी रो फंक्शन में, ये सिंगल रो और इसे मल्टी रो फंक्शन भी कहते हैं या एग्रीगेट फंक्शन भी कहते हैं। तो यू कैन राइट मल्टी रो फंक्शन ऑल्सो, समटाइम्स इट इज कॉल्ड एज मल्टी रो फंक्शन ऑल्सो, और एग्रीगेट फंक्शन एक ही बात है। सो वर्क्स ऑन सिंगल रो, वर्क्स ऑन ग्रुप ऑफ रोज, इसलिए इसे ग्रुप फंक्शन भी कहते हैं। रिटर्न्स वैल्यू ऑफ ईच रो, ठीक है, एक वैल्यू हर रो के लिए देता है, और रिटर्न वन वैल्यू ऑफ एंटायर ग्रुप। ठीक है, रिटर्न वन वैल्यू फॉर ईच रो, हर वैल्यू के लिए, हर रो के लिए एक वैल्यू रिटर्न करता है। यहाँ पर नंबर ऑफ वैल्यूज़ के लिए एक वैल्यू रिटर्न करता है। एक एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, इससे पहले कि मैं अगले टॉपिक पर जाऊँ, आपको मैंने ये फंक्शंस कराया। जहाँ पर मैंने छोड़ा था आपको, कहाँ छोड़ा था, लेट अस गो बैक। हाँ, ये व्हाट इज एग्रीगेट फंक्शन, गिव एग्जांपल। द फंक्शंस दैट परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन मल्टीपल रोज एंड रिटर्न वन वैल्यू बैक आर कॉल्ड एज एग्रीगेट फंक्शन। ग्रुप फंक्शन पढ़ा जाए, आपसे पूछा जाए तब भी यही डेफिनेशन है। कौन कौन से हैं भैया, सम, एवीजी, काउंट, मैक्स, मिन, ये 5 फंक्शन हैं जो एग्रीगेट फंक्शन या ग्रुप फंक्शन कहलाते हैं, आपके सिलेबस में है। व्हाट इज रिलेशनशिप इन डेटाबेस, डेटाबेस में रिलेशनशिप क्या होती है। अ रिलेशनशिप इज ए कनेक्शन बिटवीन टू टेबल्स यूजिंग कीज। कौन सी कीज, प्राइमरी की और फॉरेन की, है ना। एक टेबल में वो प्राइमरी की है, दूसरी टेबल में वो फॉरेन कीज है। बेस्ड ऑन दिस कॉमन की फ्रॉम टू टेबल्स, a relationship is established so that the data from two or more connected tables can be retrieved out together in one window, in one platform. ठीक है, इतना समझ आ गया आपको कि नहीं आ गया। जब भी आप इस वीडियो में कमेंट करेंगे तो इतना जो समझ में आया तो उसके लिए यस कमेंट कर देना, अंडरस्टूड। अगर कोई क्वेरी होगी तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। एज एंड व्हेन आई विल गेट टाइम, डेफिनेटली आई विल रिस्पॉन्ड यू। और आजकल तो मैं देखता रहता हूँ किसी बच्चे ने कुछ पूछा तो नहीं है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लासिफिकेशन ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल का क्लासिफिकेशन क्या होता है, 5 तरह की एसक्यूएल कमांड होती हैं, डीडीएल, डीएमएल, डीक्यूएल, डीसीएल और टीसीएल। इनके सबके फुल फॉर्म याद कर लेना, कई बार फुल फॉर्म भी एक एक नंबर का पूछ लिया जाता है। तो डीडीएल फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यूज टू डिफाइन और मॉडिफाई डेटा स्ट्रक्चर, ये डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, टेबल का जो स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन करने के लिए होता है डीडीएल कमांड्स। क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट इज नॉट इन आवर सिलेबस, तो इसे हटा दो। तो क्रिएट टेबल क्या करता है, क्रिएट डाटाबेस टेबल,
डाटाबेस भी क्रिएट कर सकता है। क्रिएट डाटाबेस, डाटाबेस नेम लिखोगे तो डाटाबेस क्रिएट होगा। क्रिएट टेबल, टेबल नेम अभी करवाया था तो उससे टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। टेबल में डाटा नहीं जाएगा, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब टेबल में कौन कौन से कॉलम है, कॉलम का नाम, उसका डाटा टाइप क्या है, इंट है कि कैर है, वेर कैर है, उसका साइज़ क्या है, ब्रैकेट में कितने कैरेक्टर में वो मैक्सिमम आपको देना है, उस पर लगा हुआ कोई कंस्ट्रेंट है क्या, तो ये सब क्रिएट टेबल डिफाइन करेगा, उसी को टेबल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो क्रिएट डाटाबेस या टेबल स्ट्रक्चर है ना। ऑल्टर क्या करता है, टेबल स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकता है, ऑल्टर टेबल कमांड। ड्रॉप टेबल कमांड क्या करती है, पूरे टेबल को डिलीट कर सकता है या पूरे डाटाबेस को भी डिलीट कर सकता है। तो डाटाबेस को डिलीट करने के लिए क्या है, ड्रॉप डाटाबेस, डाटाबेस नेम। टेबल को डिलीट करने के लिए ड्रॉप टेबल, टेबल नेम है, ठीक है। ऑल्टर टेबल के कई 5-6 फॉर्मेट हैं, वो आपको पढ़ना पड़ेगा बुक से। यहाँ भी क्रिएट टेबल आपको ये की करके दिखाया गया है। 2 कॉलम का टेबल है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट रोल नंबर इंट कॉमा, इसमें प्राइमरी की नहीं लिखा, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, रोल नंबर स्पेस इंट स्पेस प्राइमरी स्पेस की, नेक्स्ट कॉमा लगा करके नेम वेर कैर 20 कॉमा, यहाँ पर कॉमा नहीं है, मिस हो गया है, यहाँ कॉमा लगेगा, सॉरी ये कॉमा हो गया। डीएमएल कमांड्स कौन सी, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये तीनों डीएमएल कमांड्स हैं जो डाटाबेस, डाटा रिलेटेड एक्टिविटी, जो टेबल रिलेटेड एक्टिविटीज यूज टू मैनिपुलेट डेटा इनसाइड टेबल, टेबल के अंदर जो डेटा है उसको मैनिपुलेट करने के लिए क्या होता है, डीएमएल कमांड, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डाटा मैनिपुलेशन में क्या आता है, डाटा को इंसर्ट करना, दैट मीन्स एडिंग न्यू रिकॉर्ड, डाटा को अपडेट करना, दैट इज मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, रिकॉर्ड का मतलब पूरी रो जिसमें आपने डाटा भरा है, delete means removes record. So this DML command talks about the records of the database, talks about the tuples of the database, ठीक है। जैसे एक आप इंसर्ट करते हैं तो इसमें क्या कर रहे हैं, एक डाटा भर रहे हैं आप, ये डाटा भर रहे हैं आप, दैट मीन्स वन रो इज बीइंग क्रिएटेड, राइट, इंसर्ट कमांड से। अपडेट से क्या होगा, किसी रो में कोई चेंज करना हो, जैसे अमन है, अमन को मिस्टर अमन करना है अपडेट करके, तो अपडेट कमांड यूज़ करोगे। डिलीट, मान लो ये 1 अमन, ये वाला रिकॉर्ड डिलीट करना है तो डिलीट कमांड का यूज़ करोगे। तो दैट इज़ ओनली फॉर द रिकॉर्ड हैंडलिंग, टेबल के जो है वो रो हैंडलिंग या रिकॉर्ड हैंडलिंग के लिए यूज़ किया जाता है DML। और DDL किस लिए है, टेबल स्ट्रक्चर डिफाइन करना या ऑल्टर करना या डिलीट करने के लिए, ठीक है। DQL में क्या आता है, सेलेक्ट, यूज टू रिट्रीव डाटा, डाटा को रिट्रीव करके स्क्रीन पर व्यू करने के लिए है, ठीक है, ओनली व्यू करने के लिए, कोई ये चेंज नहीं करता सेलेक्ट कमांड। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर, तो ऑल डेटा, ऑल रिकॉर्ड्स, ऑल कॉलम्स एंड ऑल रोज विल बी डिस्प्लेड एंड रिट्रीव्ड ऑन द स्क्रीन, है ना। तो ये चीज़ है। नाउ DCL आपके सिलेबस में नहीं है। इट कंट्रोल एक्सेस परमिशन, कि कौन सा यूज़र किस टेबल को एक्सेस कर सकता है, एक्सेस नहीं कर सकता है, उसे डिलीट कर सकता है कि नहीं, मॉडिफाई कर सकता है कि नहीं, ये सारी एक्सेस परमिशंस दी जाती हैं DCL कमांड्स के थ्रू। इसमें मेन कमांड होती है ग्रांट और रिवोक, ठीक है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो दिस इज़ नॉट इन द सिलेबस। इसको मैं कर देता हूँ, यहाँ पर लिख भी दिया हूँ नॉट इन द सिलेबस, ठीक है, तो इसे ध्यान रखना, या मैं इसे हटा दूँ या आप अपने आप याद रखना कि ये जो है सिलेबस में नहीं है, रेड में आ गया है। देयर आफ्टर TCL भी हमारे सिलेबस में नहीं है, TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, दिस इज ऑल्सो नॉट इन आवर सिलेबस। तो आपको 3 कैटेगरीज पर फोकस करना है, तो इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। समरी में आ जाओ आप, इनको भी मैं रेड कर देता हूँ, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस, ठीक है, दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस, तो इसे आपको ध्यान रखना है, सिलेबस में नहीं है, खाली ये डिफरेंशिएट किया गया है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन SQL एंड MySQL, SQL और MySQL में डिफरेंस याद कर लेना। SQL तो क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, MySQL क्या है, माई स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ये एक सॉफ्टवेयर है, दिस इज ए सॉफ्टवेयर, DBMS सॉफ्टवेयर। टाइप ये एक लैंग्वेज है, ठीक है, DBMS लैंग्वेज है। ये क्या है, पूरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है, DBMS सॉफ्टवेयर है।
पर्पस यूज टू क्वेरी एंड मैनेज डेटा, ठीक है, यूज टू स्टोर मैनेज एंड प्रोसेस डाटाबेस, ठीक है, पूरा डाटाबेस को प्रोसेस करता है। नेचर क्या है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, आंसी आईएसओ सर्टिफाइड है, प्रोडक्ट डेवलप्ड बाय ओरेकल कॉरपोरेशन। माईएसक्यूएल किसका सॉफ्टवेयर है, ओरेकल कॉरपोरेशन का, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फॉस, ठीक है, यूज्ड इन मेनी डीबीएमएस, ये बहुत सारी डीबीएमएस एसक्यूएल कमांड का इस्तेमाल करते हैं। यूजेज एसक्यूएल टू परफॉर्म ऑपरेशन, माईएसक्यूएल एसक्यूएल का इस्तेमाल करके ऑपरेशन परफॉर्म करता है, डाटाबेस क्रिएशन करता है। एग्जाम्पल क्या है, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, ये सब जो है इसकी कमांड है एसक्यूएल की। माईएसक्यूएल के कुछ एग्जाम्पल, माईएसक्यूएल सर्वर, माईएसक्यूएल वर्कबेंच, दो तरह के ये सॉफ्टवेयर दिए गए हैं माईएसक्यूएल के, ठीक है। अब आ जाती है बात एसक्यूएल फंक्शन। एसक्यूएल फंक्शन मैंने आपको सिंगल रो फंक्शन और मल्टी रो फंक्शन पर बात कर ली अभी आपसे, ऑल राइट। अब थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल देख लो। न्यूमेरिकल देखिए, यहाँ पर एक टेबल है स्टूडेंट, जिसमें कॉलम है क्या, रोल नंबर, नेम, मार्क्स और सिटी, ये कुछ दिया गया है। डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स क्या होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये देखिए डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स। शो नेम्स ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग मोर देन 80, उनके नाम डिस्प्ले करो जिसका स्कोर 80 से ज़्यादा हो। तो यहाँ पर मार्क्स जिसका 80 से ज़्यादा हो। सेलेक्ट नेम, क्या डिस्प्ले करना है, नेम, तो सेलेक्ट में नेम लिख दो। फ्रॉम टेबल नेम लिखना मत भूलो बच्चे, फ्रॉम टेबल नेम लिखना भूल जाते हैं। वेयर, कंडीशन डाल दो, वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 80। बच्चे ग्रेटर देन और लेस देन के सिंबल में बड़े क्लास के बच्चे कुछ जो है समझ नहीं पाते हैं कि ग्रेटर देन किधर को इसका ओपन रहेगा मुंह, ठीक है, ग्रेटर देन आगे को फ्रंट को ओपन रहता है इसका, और लेस देन में आगे सामने का बंद रहता है। तीसरी कमांड है डिस्प्ले स्टूडेंट फ्रॉम दिल्ली, तो सेलेक्ट स्टूडेंट का मतलब स्टूडेंट नेम नहीं, सेलेक्ट स्टूडेंट कह रहा है, खाली नेम नहीं कह रहा, स्टूडेंट का मतलब कंप्लीट डिटेल ऑफ स्टूडेंट, तो इसलिए आप सेलेक्ट स्टार लगाएंगे यहाँ पर। फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इक्वल टू दिल्ली, वेयर के बाद सिटी इक्वल टू दिल्ली, सिटी जो है वो वेयर कैर डिफाइन है, इसलिए दिल्ली को इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया। मार्क्स इंट था, इसलिए इसको बिना इन्वर्टेड कॉमा का लिखा गया। सो दीज आर द एक्सरसाइजेज बेस्ड ऑन द अबव टेबल, दैट इज स्टूडेंट। ये न्यूमेरिकल नंबर 2, कॉलम कितने हैं, टेबल का नाम एम्प्लॉय है, कॉलम एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट। इसके बेसिस पर क्या लिखना है आपको, डिस्प्ले हाईएस्ट सैलरी, सबसे हाईएस्ट सैलरी क्या है इसमें, इसमें हाईएस्ट सैलरी क्या है 70,000, तो ऐसी कमांड लिखो जिससे हाईएस्ट सैलरी डिस्प्ले हो जाए। तो मैक्स फंक्शन का इस्तेमाल कर लो। देखिए यहाँ पर सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये आपका हो गया आंसर। सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, इट विल डिस्प्ले द हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉय। शो एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी के फंक्शन होता है, कौन सा फंक्शन है ये, अभी पढ़ा के आ रहा हूँ, मैक्स, एवीजी, सम, काउंट, क्या है ये, एग्रीगेट फंक्शंस या ग्रुप फंक्शंस, एग्रीगेट फंक्शंस या ग्रुप फंक्शन या मल्टी रो फंक्शन। सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, टेबल का नाम हो गया। काउंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, अगर आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ काउंट करने हैं तो यानी कि इस टेबल में कितने रिकॉर्ड हैं, एक रिकॉर्ड, 2, 3, है ना, 4, तो 4 आना चाहिए, 4 एम्प्लॉय हैं, तो यह रिकॉर्ड काउंट कर लो, पता चल जाएगा। रिकॉर्ड काउंट करने के लिए क्या होता है, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। काउंट में अगर स्टार लिखेंगे तो सारी रो गिनेगा, और काउंट में मैंने लिख दिया सेलेक्ट काउंट कोई कॉलम लाइक सैलरी, तो सैलरी में नॉन नल वैल्यूज जितनी हैं उनको गिनेगा। सैलरी में जैसे 1, 2, 3, 4, यहीं पर अगर नल होता तो उसको ना गिनता, फिर 3 गिनता आपको, क्या काउंट स्टार नहीं, काउंट सैलरी अगर लिखता तो काउंट स्टार तो सारी रो के गिन ले, चाहे नल हो चाहे ना हो उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्प्ले एम्प्लॉयज इन आईटी डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को डिस्प्ले करो, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू आईटी, ये इसका आंसर हो गया। न्यूमेरिकल एग्जांपल 3, आपके पास एक टेबल है सेल्स, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट, अमाउंट, सिटी, ये इसके कॉलम्स हैं और ये डेटा है।
डिस्प्ले टोटल सेल्स अमाउंट, तो अमाउंट का टोटल निकाल लो। क्या लिखोगे? सेलेक्ट सम फंक्शन यूज कर लो, ब्रैकेट में अमाउंट फ्रॉम सेल्स, सेलेक्ट सम अमाउंट फ्रॉम सेल्स। शो हाईएस्ट अमाउंट, मैक्स फंक्शन यूज कर लो, सेलेक्ट मैक्स अमाउंट फ्रॉम सेल्स। ठीक है। डिस्प्ले नंबर ऑफ ऑर्डर्स, फिर इसको काउंट कर लो तुम, यानी रो काउंट करने के लिए कह रहा है, तो सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम सेल्स। शो रिकॉर्ड्स वेयर प्रोडक्ट इज मोबाइल, जिसका प्रोडक्ट का नाम क्या है? मोबाइल, तो आपको क्या करना है? उसे शो करना है। शो का मतलब ऑल डिटेल्स। डिस्प्ले स्टार फ्रॉम सेल्स वेयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू मोबाइल, वेरी सिंपल। डिस्प्ले रिकॉर्ड सॉर्टेड बाय अमाउंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, कह रहा है कि अमाउंट को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हुए सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करो, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स। ऑर्डर बाई सॉर्टिंग के लिए होता है, किस पर? अमाउंट पर। किस ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग के लिए DESC लिखा जाता है, आपको पढ़ा दिया हूँ मैं। सो दिस इज ऑल, एक्सरसाइज इज डन। इसमें एग्जाम टिप्स क्या याद रखना है कि एग्रीगेट फंक्शंस को फोकस कीजिए, ठीक है, उसको अच्छे तरह से याद कीजिए, उसके एग्जाम्पल कहाँ कैसे यूज़ किया जाता है। वेयर और ऑर्डर बाई की प्रैक्टिस टुगेदर कर सकते हो। वेयर में कुछ रिकॉर्ड फिल्टर किया और लास्ट में ऑर्डर बाई लगेगा। अगर वेयर और ऑर्डर बाई दोनों यूज़ कर रहे हो तो वेयर पहले यूज़ होगा, कंडीशन फिल्टर करो। मान लो कि पूरे स्कूल का डाटा किसी टेबल में है, क्लास 12th के बच्चों को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करनी है, तो क्या लिखोगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इक्वल टू 12th, फिर लिखोगे लास्ट में ऑर्डर बाई नेम, जो भी है। तो वेयर और ऑर्डर बाई अगर दोनों यूज़ करना है सेलेक्ट कमांड में, तो वेयर को पहले यूज़ करना, डाटा फिल्टर हो जाएगा, फिल्टर्ड डाटा पे फिर ऑर्डर बाई लग जाएगा। रिमेंबर, ऑलवेज राइट करेक्ट सिंटैक्स, हमेशा सिंटैक्स जो है वो करेक्ट लिखने की कोशिश करें। करेक्ट का मतलब क्या है? करेक्ट का मतलब है पहले सेलेक्ट होगा क्लॉज, फिर फ्रॉम आएगा, यानी कि सेलेक्ट के बाद जो करना है, सेलेक्ट स्टार समथिंग समथिंग, या कॉलम के नेम लिख के फ्रॉम के बाद टेबल नेम आएगा, फिर वेयर के बाद कंडीशन आएगी, और फिर उसके बाद ऑर्डर बाई लास्ट में आएगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि एसक्यूएल कमांड के एंड में सेमी कॉलन मत भूलिए। सो डोंट फॉरगेट टू पुट सेमी कॉलन एट द एंड ऑफ द एसक्यूएल कमांड। नाउ सो अप टू दिस पॉइंट इट इज क्लियर आई थिंक। ओके, सेल्स टेबल है, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, अमाउंट, सिटी, सेम अभी पीछे आप करके आ रहे हैं। क्वेश्चंस क्या हैं? फाइंड टोटल सेल्स फाइंड करने के लिए सम फंक्शन यूज करो। सेलेक्ट सम, देखो यहाँ सम अमाउंट फॉर ईच प्रोडक्ट, लेकिन हर प्रोडक्ट के लिए। मान लो प्रोडक्ट रिपीट हुआ है, लैपटॉप 2 बार है, मोबाइल 2 बार है, तो जिस कॉलम पर वैल्यू रिपीट हो रही है उस पर ग्रुप बना दो, सिंपल सी बात है। ईच प्रोडक्ट जब कह रहा है तो प्रोडक्ट पे ग्रुप बाई लगेगा, जिससे लैपटॉप ये इकट्ठे हो जाएंगे। लैपटॉप की यहाँ 50,000 कीमत है, यहाँ पर 55,000 है, तो ये दोनों प्लस होकर के लैपटॉप के सामने डाटा आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल 22,000, इट इज़ 20,000, सो मोबाइल, और यहाँ पर 18,000, 22 + 18 क्या हुआ? 40,000, और यहाँ का मोबाइल 20,000, तो अगर इनका टोटल अमाउंट निकालोगे तो 60,000 आना चाहिए। तो इसके लिए हमें प्रोडक्ट पर वी हैव टू गो अंडर दैट कॉलम इन विच द वैल्यूज आर बीइंग रिपीटेड, और उस पर हमें ग्रुप बाई लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो एग्रीगेट फंक्शंस सम लगेगा और उस पर ग्रुप बाई लग जाएगा फॉर ईच प्रोडक्ट। तो इसकी कमांड क्या बनेगी? सेलेक्ट, जिस पर ग्रुप बनाओगे उसका नाम भी लिख देना है, सेलेक्ट प्रोडक्ट कॉमा सम अमाउंट फ्रॉम टेबल का नाम सेल्स, ग्रुप बाई प्रोडक्ट। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में सेलेक्ट प्रोडक्ट, जिस पर ग्रुप बना रहे हो उसका नाम भी लिख दो, जिससे यहाँ मोबाइल उसके सामने उसका सम, दूसरा लैपटॉप उसके सामने उसका सम आ जाए, ऐसे तीसरा प्रोडक्ट उसके सामने उसका सम आ जाएगा। इसलिए यहाँ प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना ज़रूरी है, नहीं तो केवल सम दिखाएगा एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई ये सम किसके हैं, किस प्रोडक्ट के हैं। सम प्रोडक्ट फ्रॉम सेल्स ग्रुप बाय प्रोडक्ट, दिस इज योर कमांड। नाउ
अगला है कि फाइंड एवरेज सेल्स अमाउंट सिटी वाइज। सिटी वाइज का मतलब हर सिटी का। दिल्ली दिल्ली कई बार रिपीट है, दिख रहा है आपको, दिल्ली मुंबई कई बार रिपीट है, तो दिल्ली दिल्ली का एक आ जाए और मुंबई मुंबई का एक आ जाए। तो सिटी वाइज का मतलब पूरी दिल्ली का एवरेज सेल्स और पूरी मुंबई का एवरेज सेल्स। तो यानी कि सिटी पर आपको क्या करना है, वो बनाना है ग्रुप। तो आप लिखोगे सेलेक्ट सिटी, जिस पर ग्रुप बनाते हो उसको पहले सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट सिटी कॉमा एवीजी ऑफ सेल्स, एवीजी ऑफ अमाउंट फ्रॉम सेल्स ग्रुप बाय सिटी। ठीक है, तो यहाँ देखिए सेलेक्ट प्रोडक्ट, कहाँ गया ये सिटी वाला, सेलेक्ट सिटी कॉमा एवीजी ऑफ अमाउंट फ्रॉम सेल्स ग्रुप बाय सिटी। तो ये सिटी वाइज आपका क्या हो गया, एवरेज हो गया। इसके बाद क्या कहता है, काउंट नंबर ऑफ ऑर्डर्स फॉर ईच प्रोडक्ट। फिर ईच प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट पे ग्रुपिंग कर दो। तो देखो यहाँ सेलेक्ट प्रोडक्ट, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। सेलेक्ट प्रोडक्ट कॉमा काउंट ऑर्डर, ऑर्डर काउंट करना है तो यानी कि रोज काउंट करनी है, तो काउंट स्टार फ्रॉम सेल्स ग्रुप बाय प्रोडक्ट। देन डिस्प्ले मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ईच सिटी, हर सिटी का हाईएस्ट अमाउंट बताइए। फिर यहाँ पर आ जाओ सेलेक्ट सिटी मैक्स अमाउंट फ्रॉम सेल्स ग्रुप बाय सिटी। ये आपका हो गया एग्रीगेट फंक्शंस का इस्तेमाल फॉर ईच सिटी, फॉर ईच प्रोडक्ट एंड सो ऑन। कॉन्सेप्ट कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि ग्रुप बाय जो है ग्रुप्स रोज विथ सेम वैल्यूज। ठीक है, सेम वैल्यू के साथ ग्रुपिंग कर देता है। किसकी सेम वैल्यू, किसी पर्टिकुलर कॉलम के अंडर में सेम वैल्यू। सम टोटल फाइंड करना है, एवीजी एवरेज फाइंड करता है, काउंट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स या नंबर ऑफ नॉन वैल्यूज भी ये काउंट करता है। काउंट में अगर ब्रैकेट में लिख दोगे सैलरी, तो सैलरी की नॉन नल वैल्यूज काउंट करेगा। मान लो सैलरी में 5 रो हैं तो 5 नहीं देगा। मान लो उसमें सैलरी कॉलम के अंडर में 2 नल वैल्यूज हैं तो 2 छोड़ करके 3 देगा। अगर आप लिखते हो काउंट सैलरी, अगर काउंट स्टार लिखते हो तो पूरी रो देगा, 5 रो है। मैक्स हाईएस्ट वैल्यू, मिन लोवेस्ट वैल्यू। मिन यहाँ दिया नहीं है, मिन आप लिख लेना, मिन मिनिमम वैल्यू, मिनिमम या लोवेस्ट वैल्यू लिखिए, लोवेस्ट वैल्यू, राइट। कॉमन मिस्टेक देखिए, सेलेक्ट प्रोडक्ट अमाउंट फ्रॉम सेल्स ग्रुप बाय प्रोडक्ट, गलत है ये। देखिए प्रोडक्ट, एक तो अगर आप ग्रुप बाय लगा रहे हैं ध्यान से समझो, किस पर, प्रोडक्ट पर, तो प्रोडक्ट ठीक है सेलेक्ट है, लेकिन यहाँ पर इस पर जो है कुछ न कुछ एग्रीगेट फंक्शंस होना चाहिए, है ना। बिना उसके आप ग्रुप बाय नहीं लगा सकते। ग्रुप बाय लगने का मतलब ये है कि सेलेक्ट में किसी भी कॉलम पर ग्रुप एग्रीगेट फंक्शन लगे हैं। कौन से एग्रीगेट, सम, एवीजी, काउंट, मैक्स या मिन में से, तो वही चीज़ यहाँ करेक्ट कर दी जाएगी। देखिए यहाँ पर सेम थिंग हैज़ बीन करेक्टेड। सेलेक्ट प्रोडक्ट जिस पर ग्रुप बनाया, कॉमा सम ऑफ अमाउंट फ्रॉम सेल्स ग्रुप बाय प्रोडक्ट। तो ये इसका ध्यान रखना है, कॉमन मिस्टेक है। एवरी कॉलम इन सेलेक्ट मस्ट बी इधर इन ग्रुप बाय और यूज्ड विद एन एग्रीगेट फंक्शन। कोई भी कॉलम आप सेलेक्ट कमांड में यूज़ कर रहे हो, कॉलम का नाम या तो वो ग्रुप बाय में होगा, है ना, और यूज्ड विद इन एग्रीगेट फंक्शन, या तो ये ग्रुप बाय में होगा कॉलम नेम, और या तो वो कॉलम नेम किस में होगा, सम में होगा, एवरेज में होगा, मैक्स में, मिन में होगा, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्ट एक ही कॉलम होगा जिस पर ग्रुप बाय लगा है। बाकी अगर कोई कॉलम यहाँ यूज़ करते हो तो उस पर कोई ना कोई एग्रीगेट फंक्शन लगा होगा, ये याद रखिए। न्यूमेरिकल 1, एक स्टूडेंट टेबल है, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, सेक्शन, ये कॉलम्स हैं इसमें। ठीक है, फाइंड एवरेज मार्क्स सेक्शन वाइज, बड़ा आसान है आंसर, है ना। सेक्शन वाइज कह रहा है ना, एक कॉलम सेक्शन है तो सेक्शन पे ग्रुप बना दो। सेलेक्ट सेक्शन कॉमा एवीजी ब्रैकेट में मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय सेक्शन। फाइंड हाईएस्ट मार्क्स इन ईच सेक्शन।
सेलेक्ट सेक्शन कॉमा मैक्स ब्रैकेट में मार्क्स फ्रॉम टेबल नेम फ्रॉम स्टूडेंट हो जाएगा, ग्रुप बाय सेक्शन, ये देखिए ये लिखा हुआ है, सेम रिजल्ट, सेम आंसर। इसी तरह से एम्प्लॉय का आप देख लेना, टोटल सैलरी डिपार्टमेंट वाइज, हर डिपार्टमेंट की टोटल सैलरी, डिपार्टमेंट पे ग्रुप बन जाएगा, सैलरी पे सम लग जाएगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन ईच डिपार्टमेंट यानी डिपार्टमेंट पर ग्रुप बनेगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का मतलब काउंट स्टार लगेगा। ये देखिए कमेंट, सेलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा सम ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट वाइज फॉर ईच डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, सेलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। न्यूमेरिकल नंबर 3, फिर से ये लैपटॉप वाला क्वेश्चन आ गया, टोटल सेल्स पर प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट की टोटल सेल्स, तो प्रोडक्ट पे ग्रुप बनेगा और अमाउंट पे सम लग जाएगा, ग्रुप बाय प्रोडक्ट पे लगेगा, है ना। सेलेक्ट प्रोडक्ट सम ऑफ अमाउंट, सेलेक्ट प्रोडक्ट सम अमाउंट फ्रॉम सेल्स ग्रुप बाय प्रोडक्ट, शो प्रोडक्ट्स विद टोटल सेल्स 40,000 ग्रेटर देन 40,000, टोटल सेल्स, ऐसे प्रोडक्ट जिसकी टोटल सेल्स 40,000 से ज़्यादा है, तो टोटल सेल के लिए सम ऑफ सेल्स चेक करना पड़ेगा, यानी कि सम ऑफ सेल्स लगा रहे हो तो प्रोडक्ट पे आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रुप बाय बनाना पड़ेगा। तो हो गया क्वेश्चन क्या, सेलेक्ट प्रोडक्ट कॉमा सम ऑफ अमाउंट फ्रॉम सेल्स ग्रुप बाय प्रोडक्ट हैविंग प्रोडक्ट सम ऑफ द अमाउंट ग्रेटर देन दिस। देखिए ग्रुप बाय में अगर आपको फिल्टर करना है ग्रुप्स में से, किस पर ग्रुप बनाया हो, देखो यहाँ पर सम ऑफ अमाउंट निकालो, तो कह रहा है जिसकी सम ऑफ अमाउंट ग्रेटर देन 40,000 हो, तो ग्रुप बाय प्रोडक्ट लिखने के बाद लास्ट में हैविंग लगाते हैं, यहाँ वेयर मत लगा देना, कंडीशन फिल्टरिंग है, प्रोडक्ट हैविंग क्या, जिसका सम ऑफ अमाउंट ग्रेटर देन 40,000 हो। इस पर भी हम जो एग्रीगेट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं इस पर भी आप कंडीशन लगा सकते हो, किस में लगाओगे ये कंडीशन, हैविंग में, ना कि वेयर में, और हैविंग कहाँ लगेगा, ग्रुप बाय के बाद लगेगा, रिमेंबर, ठीक है। अगर किसी कमांड में ग्रुप बाय नहीं है तो हैविंग लगाने की कोशिश ना करें, ठीक है, तो उसको वेयर से करें, नॉर्मल कमांड है तो। और किसी कमांड में ग्रुप बाय है और उन ग्रुप्स में से फिल्टरिंग करना है तो हैविंग के साथ फिल्टरिंग करना है, रिमेंबर। इसी तरह से ये न्यूमेरिकल नंबर 4 है, ये डॉक्यूमेंट आपको इस वीडियो के उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से एक ये भी है ऑर्डर्स टेबल, आई थिंक यू विल बी एबल टू परफॉर्म इट वेरी इजीली, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। सेलेक्ट कस्टमर, सम ऑफ अमाउंट, ऑर्डर, ऑलमोस्ट सब एक ही तरह के कमेंट्स अभी तक आ रही हैं, इसलिए आपको परफॉर्म करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। टोटल मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के नेम पर ग्रुपिंग होगी, एवरेज मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट, स्टूडेंट के नाम पर ग्रुपिंग होगी, सो स्टूडेंट्स हैविंग एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन 75, तो यहाँ पर ग्रुप बाय किस पर होगा, स्टूडेंट के नेम पर, और जिसका एवरेज मार्क्स यानी कि हैविंग भी लगेगा इसमें। देखिए यहाँ पर सेलेक्ट दिस, सम ऑफ द मार्क्स का हो गया, ये एवरेज मार्क्स का हो गया, और इसमें आपका हैविंग लग गया एवरेज मार्क्स के ऊपर, हैविंग किस पर लग गया है, एवरेज मार्क्स के ऊपर। स्टूडेंट आईडी पर इन्होंने ग्रुप बनाया है, स्टूडेंट आईडी हो सकता है रिपीटेबल हो, 1122, हाँ रिपीट हो रहा है, ठीक है। नाउ फाइनल एग्जाम टिप क्या है, ऑलवेज यूज ग्रुप बाय विद एग्रीगेट फंक्शन, बताया था मैंने, जब तक एग्रीगेट फंक्शन नहीं होगा ग्रुप बाय का कोई सेंस नहीं है। यूज हैविंग कंडीशन ऑन ग्रुप्स डेटा, यानी कि ग्रुप बाय हो तभी हैविंग लगेगा, और किस पर लगेगा, ग्रुप्ड डेटा पर लगेगा। तो ग्रुप डेटा क्या होता है, जिस पर या तो ग्रुप बना रहे हो उस पर लगेगा, या जिस पर एग्रीगेट फंक्शन लिखा है उस पर लगेगा। सेलेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, सेलेक्ट समथिंग फ्रॉम टेबल नेम, और अगर वेयर लगाना है तो वेयर यहाँ लगेगा, फिर आएगा क्या, ग्रुप बाय कोई कॉलम, फिर हैविंग एनी कंडीशन, ऑर्डर बाय एकदम एंड में आता है, अगर आपको सॉर्टिंग भी करनी है तो ऑर्डर बाय लगाओगे आखिरी में, ये सारे अगर लगाने पड़ जाएं कहीं तो
अदरवाइज ज़रूरी नहीं है कि सारे फंक्शन एक साथ लगाओगे आप। ठीक है, ये सिंगल रो फंक्शंस के एग्जांपल हैं। राउंड फंक्शन इसका किया गया है, राउंड 6 7 की बजाय 6 8 आ गया। न्यूमेरिक फंक्शन में एबीएस की कोई ज़रूरत नहीं है, एबीएस की जगह मैंने आपको क्या बताया था, 3 फंक्शन कौन कौन से हैं, यहाँ से देखो 3 फंक्शन कौन कौन से हैं। राउंड मॉड, मॉड जो है वो रिमाइंडर निकालता है। ठीक है, राउंड फंक्शन टेक आउट द रिमाइंडर। तो यहाँ पर आप राउंड कर दो, राउंड नहीं मॉड, मॉड देखो जैसे मैंने लिखा सेलेक्ट मॉड ऑफ 25 और कॉमा 5 5 नहीं तो 6 कर दो या 7 कर दो, 7 कर दिया। अगर 25 को आप 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना बचा, 7 3 ज़ा 21 और रिमाइंडर हो जाएगा 4। आंसर आपका आना चाहिए यहाँ पर 4। ये रिमाइंडर फाइंड आउट करता है मॉड फंक्शन। ठीक है, इधर जो है ये राउंड को अच्छी तरह पढ़ लेना। ठीक है, ये नेगेटिव पैरामीटर के साथ भी राउंड होता है, जिसमें जो राउंड वाली जो वीडियो है मेरी उसमें मैंने बहुत डिटेल में राउंड फंक्शन को पढ़ाया है। गो एंड रिवाइज इट फ्रॉम देयर इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड प्रॉपरली। तो सिंपल फंक्शन तो आसान है, लेकिन सिंपल में भी लोग गलतियां कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर 1 लिखा हो तो आपका आंसर यहीं तक आना चाहिए 0.6 तक। 0.6 के बाद देखना होता है कि अगर ये 5 या 5 से ज़्यादा है तो उसे 1 मान करके इसमें 0.6 में ऐड हो जाएगा तो 0.7 आ जाएगा, 45.7 आएगा अगर यहाँ पर 1 होता तो, है ना। जैसे यहाँ पर अगर 1 होता तो आंसर आता कितना, 45.7 आता। ठीक है, और अगर यहाँ पर 2 होता, यहाँ पर 2 होता तो आता आंसर 67 तक आंसर आएगा यहाँ तक। इसके बाद वाला फिगर 5 से ज़्यादा है इसलिए 68 हो जाएगा। ये देखिए 68 आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर आपने लिखा 3 तो आंसर यही इतना रहेगा, क्योंकि इसके बाद फिगर जो है वो 0 मानी जाएगी, तो 6 7 8 ही आएगा। तो इस तरह से थोड़ा इस पर आप प्रैक्टिस करके जाइए। इसमें मैं चेंज करता हूँ। तो पावर फंक्शन में क्या होता है, 2 की पावर 3 दैट इज 8, दिस फिगर पावर दिस फिगर, गो थ्रू इट। अपर में आप ये कैपिटल में चेंज हो गया, देखिए सीबीएसई, ऐसे लोअर में हो जाएगा, है ना, स्मॉल में चेंज हो जाती है स्ट्रिंग। लोअर ये देखिए स्मॉल में हो गई इन्फॉर्मेटिक्स। स्ट्रिंग फंक्शन में लेंथ है, इसकी लेंथ काउंट कर लो, इसमें कोई स्पेस आए तो वो भी काउंट हो जाएगा। अभी तो स्पेस नहीं है यहाँ पर, तो 8 कैरेक्टर लॉन्ग है, 8 आ गया। कॉन्कैट फंक्शन हमारे सिलेबस में है नहीं, तो इसे आप जो है रेड कर देता हूँ मैं, इट इज़ नॉट इन द सिलेबस। ओके, और स्ट्रिंग फंक्शन में सब str बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे कैरेक्टर से 5 कैरेक्टर काउंट कर लो। पहला यहाँ से 1 से शुरू होता है, 1 2 3, 3 मीन्स f, इसको इंक्लूड करते हुए 5 ले लो, 1 2 3 4 5, फॉर्मा। आंसर क्या है, फॉर्मा। ये देखिए आंसर इज फॉर्मा। ठीक है, स्ट्रिंग फंक्शन में रिप्लेस भी हमारे उसमें नहीं है सिलेबस में, इसको भी ट्रंकेट कर सकते हैं हम। तो इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज करेगा, कोई फ़ायदा नहीं, ऑफ नो यूज़। पीछे जो मैंने रेड किया था वो भी आपका सिलेबस में नहीं है। मॉड फंक्शन यहाँ बताया है न्यूमेरिक में, मॉड में बता चुका आपको, रिमाइंडर निकालता है। तो न्यूमेरिक फंक्शंस में भी ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके, इसको भी आप कर लेना। टेबल बेस्ड, ये एक टेबल है, इसमें अपर ऑफ नेम फ्रॉम स्टूडेंट, तो नेम को अपर कर देगा, अमित रिया करण जो है वो कैपिटल में आ जाएंगे, दिस इज द आउटपुट। इसके बाद सेलेक्ट लेंथ फ्रॉम स्टूडेंट, तो लेंथ ऑफ नेम, सेलेक्ट लेंथ ऑफ नेम, तो सभी नामों की लेंथ, इसमें कितने करेक्टर हैं, 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें 5 हैं, तो आंसर आ रहा है 4 4 5। ये हेडिंग के साथ लिखना है, टेबुलर फॉर्म में हेडिंग लिखो, फिर उसके बाद उसमें आउटपुट लिखो नीचे, इसे टेबुलर फॉर्म में बना देना। जो सेलेक्ट में रहता है वो उसकी कॉलम हेडिंग बन जाती है, तो कॉलम हेडिंग के साथ आंसर लिखो जैसे यहाँ लिखा गया है। ठीक है, लाइक इसको अगर मैं टेबल प्रॉपर्टीज़ में जा करके रो में
बॉर्डर एंड शेडिंग में जा करके मैंने कर दिया ये वाला है। तो बॉर्डर एंड शेडिंग, पेज बॉर्डर, यहाँ से ये कर दिया जाए, यानी कि वो आप टेबल बना लेना, वहाँ पर टेबल की डिज़ाइन आ जानी चाहिए। टेबुलर फॉर्म में दिख रहा है, टेबुलर फॉर्म में आ जाएगा। सेलेक्ट राउंड मार्क्स अपॉन 10,0, मार्क्स अपॉन 10 करके उसको 0 पॉइंट, डेसिमल के 0 पॉइंट तक, यानी कि उसमें पॉइंट रहेगा ही नहीं। फ्रॉम स्टूडेंट 998, मार्क्स को 10 से डिवाइड किया जाए। 8.5, 9.0, 7.8 कह रहा है कि डेसिमल के 0 प्लेस तक। तो 8.5 को हम क्या हो जाएगा राउंड होकर के, 8.5 विल बी 9, 9.0 इज 9, 8 पॉइंट समथिंग इज 8, लास्ट वाला देखो डाटा 7.8 का मतलब 8। तो ये आपका आउटपुट हो जाता है। लोअर ऑफ नेम, सभी नामों को लोअर में कन्वर्ट कर दिया, सभी नामों को लोअर में कन्वर्ट कर दिया। सब स्ट्रिंग नेम, 1, 2, नेम में 1 पोजीशन से 2 कैरेक्टर, तो नेम में 1 पोजीशन से 2 कैरेक्टर, एम आ गया अमित का, रिया का RI आ गया, करण का KA आ गया। पोजीशन नंबर 1 से इंक्लूड करते हुए 2 कैरेक्टर। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न्स हैं कुछ, है ना। क्वेश्चन विल बी लाइक राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग SQL क्वेरी। तो आपको फोकस करना है इन फंक्शंस पे। इन STR भी एक फंक्शन है, उसको भी पढ़ लेना अच्छे से। AVS हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं, इसकी जगह मैं POW लिख देता हूँ। POW है हमारे उसमें सिलेबस में। स्ट्रिंग पोजीशन स्टार्ट फ्रॉम 1, पाइथन में तो 0 से शुरू होता था, यहाँ पर पहली पोजीशन स्ट्रिंग में 1 होती है, नॉट 0। लेंथ काउंट स्पेस ऑल्सो, ये पॉइंट्स हैं। राउंड डिपेंड्स ऑन डेसिमल प्लेस, ठीक है, राउंडिंग कैसे करोगे वो डेसिमल प्लेस पर डिपेंड करती है। तो सेलेक्ट राउंड ऑफ 12.345, इसमें आ गया 1 डिजिट तक डेसिमल के, तो 12.3 हो गया, क्योंकि अगला फिगर 4 है और 4 को 5 मान, अगर 5 होता तो 1 कंसीडर करके 12.4 हो जाता, राइट। सिमिलरली यहाँ पर 1 पॉइंट तक, अब ये क्या हो जाएगा 12.6, क्योंकि 0.5 तक आना था आंसर, अगला फिगर 5 से ज़्यादा है, उसे 1 कंसीडर किया, 12.6 हो गया, ठीक है। ये सिमिलरली यहाँ पर AVS फंक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए आप इसे काट सकते हैं, ठीक है। AVS की बजाय अगर यहाँ मैं मॉड दे दूँ, MOD, मॉड ऑफ 15, 2, 15, 2 का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये आ गया आपका 1, क्योंकि 15 को 2 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 1 आ गया। पावर 2, 3 का मतलब 2 की पावर 3, 8 हो जाएगा। 8 + 1 कितना हो गया, आंसर 9 आ गया। तो आपको 8 + 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, सिंपली 9 आंसर लिख सकते हो। कॉलम हेडिंग क्या रहेगी, कॉलम हेडिंग यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगी, एक कॉलम हेडिंग बनाओ, उसके नीचे 9 लिख दो आंसर। लेंथ ऑफ दिस, इसकी लेंथ काउंट कर लो। CBSE में 4 कैरेक्टर, स्पेस दे के 4 कैरेक्टर, 4, 4, 8, 1, 9 कैरेक्टर हो गए, है ना। SQL कॉनकैट फंक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। सब STR में 5वें कैरेक्टर से 4 कैरेक्टर आपने काट लिया, 1, 2, 3, 4, 5, R से लेके 4 कैरेक्टर, RMAT, तो ये RMAT आंसर हो गया। रिप्लेस इज नॉट इन आवर सिलेबस, इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। मॉड फंक्शन बता ही दिया आपको। अपर में पहले क्या किया इसने, पहले अंदर वाला फंक्शन, जैसे फंक्शन के अंदर फंक्शन यूज़ किया गया और नेस्टिंग की गई हो, तो पहले अंदर वाला फंक्शन यूज़ वो किया करो। अंदर वाला फंक्शन हमने ले लिया, लोअर किया, इसको पूरा स्मॉल में हो गया। फिर बाहर वाला सॉल्व हुआ तो क्या हुआ, जो स्मॉल में है इसका आंसर जो है उसको अपर में कर दिया, तो इन्फो जो है वो अपर में हो गया, कैपिटल में हो गया। ऐसे यहाँ पर फिर से ये कॉनकैट लगाया। कॉनकैट वैसे दो स्ट्रिंग को जोड़ता है, तो कॉनकैट ने क्या किया, डाटाबेस को जोड़ दिया, डाटाबेस हो गया, उसकी लेंथ कितनी है, 8 कैरेक्टर है। तो ये हैं इसमें, इसे आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए सैलरी एक कॉलम है, टेबल के ऊपर इसको यूटिलाइज किया गया है इस फंक्शंस को। एक टेबल है नेम और सैलरी कॉलम, तो इसमें क्या कर रहा है, सैलरी अपॉन 1000, सैलरी को 1000 से डिवाइड किया, जो भी आया डेसिमल में उसका इंटीजर पोर्शन, यानी कि डेसिमल के 0 पोर्शन तक, 0 पोर्शन का मतलब इंटीजर पार्ट लेना है,
डेसिमल के बाद का लेना ही नहीं। तो इट हैज़ कम 12, 10, 15। जैसे देखो ना, इसका हो जाएगा, अगर आप 1000 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 12.345, ये हो जाएगा 9.876, ये हो जाएगा 15.0। और इसको जब आप राउंड करोगे 0 डेसिमल प्लेसेस में तो क्या हो जाएगा, इंटीजर पोर्शन आ रहा है आपका सारा। ठीक है। लेंथ ऑफ नेम +1। तो लेंथ ऑफ नेम कितना है, देखो यहाँ पर इसकी लेंथ 4 है, इसकी लेंथ 4 है और इसकी लेंथ 5 है। तो क्या बन जाएगा, +1 करोगे 5 5 4 4 5 थी तो 5 5 6 हो गया, इसमें +1 हो गया। पहले आपने ये सॉल्व कर लिया, उसमें 1 प्लस करके दे दिया आंसर। सिमिलरली सब STR ऑफ नेम, 2, 3। तो नेम में दूसरी पोजीशन से 3 करेक्टर काट लेना है। क्या बना, मिथ IYA रिया का हो गया, ARA इसका हो गया। सिमिलरली ये सभी आप रिप्लेस फंक्शन फिर मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, रिप्लेस की ज़रूरत नहीं है। अपर सब STR अब क्या करता है, सबसे पहले अंदर का फंक्शन सॉल्व करो। सब STR से नेम में से पहली करेक्ट पोजीशन से 2 करेक्टर काट लिया, सभी रो में से हर रो के लिए एक आंसर आ रहा है ना, सिंगल रो फंक्शन है, उसको अपर में कन्वर्ट करके आंसर दे दिया। तो सबसे पहले इसमें एक टिप्स है कि पहले अगर फंक्शंस के अंदर फंक्शन यूज़ किया गया है तो पहले अंदर वाला फंक्शन सॉल्व करो, फिर बाहर वाला फंक्शन सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। ट्रिम का मतलब क्या होता है, इधर से भी स्पेस हटा देगा, इधर से भी स्पेस हटा देगा, दोनों तरफ से स्पेस हटा दिया। उसके बाद ट्रिम से हो गया तो ट्रिम सॉल्व हो गया, तो बचा क्या, SQL बचा। SQL की लेंथ निकाल लोगे 3 आ जाएगी, यहाँ पर आपका आंसर 3 आ जा रहा है। ABS फिर से यहाँ हटाइए, ABS इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इसमें ABS यूज़ किया गया है। सॉरी। मॉड ऑफ पावर ऑफ 3, 2, 4। पावर निकालोगे 3 की पावर 2 तो कितना हो जाएगा, 9 हो गया। और मॉड में 9, 4, 9 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो ये आ गया आंसर। मोस्ट ट्रिकी में क्या है देखिए ज़रा, रिप्लेस फिर से रिप्लेस इसमें दे दिया है, इसलिए इसका ट्रिक फेल है। मैं इसको काट देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। फाइनल बोर्ड स्ट्रेटजी, लेंथ स्पेस काउंट होता है सारा, पोजीशन स्टार्ट फ्रॉम 1, केस सेंसिटिव। रिप्लेस में तो है, रिप्लेस हमारे पास है ही नहीं, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 वाला रूल याद रखो, जहाँ तक आपको डेसिमल के प्लेस तक लेना है तो उसके बाद वाला देखना है, 5 या 5 से ज़्यादा तो उसको 1 मान करके अपने लेफ्ट साइड वाली डिजिट में प्लस कर दो। ठीक है। तो यहाँ से क्या है, इनर फंक्शन पहले सॉल्व करो, फिर आउटर फंक्शन बाद में, एक टिप है। तो आज मैं यहीं तक करा पाऊँगा आपको, इसके बाद अगली क्लास में कंटिन्यू करूँगा। ठीक है। So that's it for today. If you are new to the channel, kindly subscribe it and share this video with other students also to boost up the marks in coming board examination. Thank you very much for watching. God bless you all.